तो यार इसी वीक मार्वल ने अपनी होकाई सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स को रिलीज किया है, जो कि होकाई के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि मूवी तो ना सही कम से कम एक सीरीज तो उसे मिल ही गई। और पर्सनली बताऊं तो मुझे इस सीरीज से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने दोनों एपिसोड्स को देखा मेरा इंटरेस्ट बनता गया। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ होकाई के पहले एपिसोड का। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमें 2012 के न्यूयॉर्क बैटल से कुछ देर पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें सीरीज की लीड एक्ट्रेस केट बिशॉप के घर का व्यू हमें दिखता है, जहां वो छुपकर अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन सुन रही होती है। लेकिन उसके फादर को ये पता चल जाता है और वो उसके पास जाकर उसे समझाता है और फिर खाने के लिए नीचे बुलाता है। और खाना खाने के बाद जब वो वापस अपने रूम में आती है तभी चितोरी आर्मी वहाँ अटैक कर देती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है। और इसी बीच उसकी मोम वहां आकर उसे तो बचा लेती है, और इस बैटल की वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें उसके फादर का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां उसकी मोम उसे कुछ भी मांगने को कहती है तो केट बिशॉप बो एंड एरो ही मांग लेती है, जिसके पीछे का एक रीजन है जो कि एपिसोड में ही हमें दिखाया गया है। न्यूयॉर्क बैटल के टाइम केट बिशॉप होकाई को बो एंड एरो के साथ चितोरी आर्मी से लड़ते हुए देख लेती है, एंड उसके अब तक के सबसे बेस्ट आइकॉनिक एक्शन सीन को भी, जो कि उसे आगे चलकर आर्चरी के लिए इंस्पायर करता है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां केट अब बड़ी हो चुकी है और अपने दोस्तों के साथ बैठ के चलते एक बिल्डिंग से उसे एक बैल को एम करना होता है, जिसमें वो जीत तो जाती है, लेकिन खराब किस्मत की वजह से वो बैल टूट कर गिर जाता है। जिसके बाद हमें पहली झलक मिलती है क्लिंट बार्टन की, जो कि अपनी फैमिली के साथ रोजर्स म्यूजिकल देखने आया है, जिसमें 2012 वाले न्यूयॉर्क बैटल को दिखाया जा रहा था। अब इस सीन में हमें काफ़ी सारी नई डिटेल्स पता चलती है। सबसे पहले तो ये कि अब होकाई बहरा होता जा रहा है और सुनने के लिए उसे मशीन की ज़रूरत पड़ने लगी है। हमें पता है कि 2012 की न्यूयॉर्क बैटल में अवेंजर्स के सिर्फ 6 मेंबर्स थे, लेकिन इस शो में एंटमैन को भी बैटल का हिस्सा दिखाया गया है, जिसे देखकर होकाई खुद कहता है एंटमैन तो वहाँ था ही नहीं। जिसके बाद उसका ध्यान नताशा पर चला जाता है और उसे वॉर्मिर वाले सीन याद आने लगते हैं। और तभी एक छोटी बच्ची जो कि ब्लैक विडो के गेटअप में होती है उसे हाय कहती है। जिसके बाद वो वहां से उठकर वॉशरूम चला जाता है, लेकिन उसका दुख यही खत्म नहीं होता, क्योंकि वॉशरूम में एक जगह पर थैनोस वाज राइट लिखा होता है, जो कि मार्वल ने हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया है कि एंड गेम के बाद अर्थ के लोग 2 हिस्सों में बट गए हैं, एक जो सुपर हीरोज के सेक्रीफाइस को सही मानता है और दूसरा थैनोस को। और इटर्नल्स देखने के बाद तो मुझे भी कुछ टाइम तक थैनोस वाज राइट के सपने आने लगे थे। वैसे म्यूजिकल खत्म होने के बाद होकाई अपने बच्चों को वहां लगने वाले सबसे बड़े क्रिसमस ट्री दिखाने के लिए बोलता है, जो कि रियल वर्ल्ड का एक रेफरेंस है। क्रिसमस के टाइम हर साल न्यूयॉर्क में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। वापस एपिसोड पर आए तो केट बिशॉप भी न्यूयॉर्क में आई होती है। उसकी मोम अब जैक नाम के आदमी से दूसरी शादी करने वाली है, लेकिन केट को ये बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। और यही हमें लकी द पिज़्ज़ा डॉग भी देखने को मिलता है, जो कि कॉमिक्स में भी एक कैरेक्टर है जिसकी एक आंख नहीं होती। और ये जब क्लिंट को मिलता है तो वो इसे एडॉप्ट कर लेता है। वैसे केट जब इस पर ध्यान देती है तभी ये डॉग वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद केट वापस अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाते ही वो देखती है अरमान नाम का एक आदमी उसकी मोम को धमका रहा है। और जब वो उसकी मोम से इस बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद वो अरमान को फॉलो करते हुए एक हिडन रूम में पहुंचती है, जहां इलीगल चीज़ों की इलीगल तरीके से नीलामी चल रही होती है, जिसमें से 2 चीज़ रोनिन की तलवार और उसका सूट होती है। और ये सब चीज़ उन्होंने अवेंजर्स कंपाउंड से चोरी की हुई थी, जो कि एंड गेम के बाद डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन तभी ट्रैक सूट माफिया नाम से कुछ लोग वहां अटैक कर देते हैं। जिसके बाद जैक वहां से रोनिन की स्वॉर्ड लेकर भाग जाता है और केट को रोनिन का सूट वहां मिल जाता है, जिसे पहनकर वो उन ट्रैक सूट माफिया से वाइन की बोतल के साथ फाइट करने लगती है। और जब वो उनसे बचकर बाहर आती है वहाँ लकी द पिज़्ज़ा डॉग हमें फिर से दिखाई देता है, जो केट के आते ही फिर से रोड पर भाग जाता है। लेकिन केट बिशॉप जैसे तैसे करके उसे वहाँ से बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, जहाँ वो उसे एक पिज़्ज़ा स्लाइस खाने को देती है। जिसके बाद हमें फिर से क्लिंट दिखता है, जो कि अपने होटल रूम में पहुंच चुका है, लेकिन टीवी पर रोनिन की न्यूज के चलते वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम फिर से केट को देखते हैं, जो अरमान के फ़ोन को ट्रैक करके उसके घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है वहां अरमान पहले से ही मरा हुआ होता है। इसके बाद वो वहां से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में ही उस पर ट्रैक सूट माफिया अटैक कर देता है। फिर केट उनसे अकेले नहीं लड़ पाती और इतनी ही देर में क्लिंट वहां आकर उसे बचा लेता है।
जिसके बाद केट वहाँ से भागने लगती है तो क्लिंट उसे भी पकड़ लेता है और उसका मास्क हटाकर उसका नाम पूछता है। इसके बाद वो उसे अपना नाम बता देती है और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे ये सारा एपिसोड एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग था, क्योंकि यहाँ जो सब चल रहा है उसका एम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि ऑडियंस को सेकंड एपिसोड देखने के लिए फोर्स कर रहा था। शायद इसीलिए मार्वल ने एक साथ इसके 2 एपिसोड को रिलीज किया, जिसके सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। वैसे आप लोगों को ये ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Take your guy when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel loud. Drip, drip, diamonds always hit, bitch.